Morning students, today we will start lecture second. What is government? का second topic, level of government. So now that you know that the government is responsible for so many different things, can you think of how it manage to do all this? गवर्नमेंट कई चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और इन सबको वो कैसे मैनेज करती है. तो वी हैव डिस्कशन about government, how to form and what was the function of government. Today we will start level. How many levels? ठीक, तो द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स. गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल्स पे वर्क करती है. एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड द नेशनल लेवल. यानी हम कह सकते हैं भारत में जो गवर्नमेंट है वो 3 टाइप्स की लेवल की है, यानी 3 लेवल है, जिसे हम इन वेरी इजी वर्ड्स में फेडरलिज्म कहते हैं, यानी फेडरेशन. हमारे यहाँ क्या गवर्नमेंट है? फेडरेशन की गवर्नमेंट है, जहाँ पे मोर देन 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है. जिन कंट्रीज़ में भी उन्हें हम फेडरलिज्म कहते हैं, फेडरेशन गवर्नमेंट. जैसे सेंट्रल लेवल, सॉरी, स्टेट लेवल एंड थर्ड लोकल लेवल. तो यहाँ पे भारत में क्या है? 3 लेवल की गवर्नमेंट है. एक केंद्र लेवल की, एक राज्य लेवल की और एक लोकल लेवल की, है ना. चलिए, स्टेट एंड द नेशनल लेवल. द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज. लोकल मीन्स गवर्नमेंट जो होता है आपका गांव है, जो गांव पे कंसंट्रेट करती है, गांव के डेवलपमेंट के बारे में, गांव को स्ट्रांग बनाने की, गांव को कैपेबल बनाने की. गांव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो लोकल के लोग ही समझ सकते हैं, इसलिए सेल्फ गवर्निंग सिस्टम भी कहते हैं. स्वशासन गांव के लोगों के जरिए, प्रधान को ही एक गांव में प्रधान बना दिया जाता, तो उसे अच्छी तरह से नॉलेज होती है कि मेरे गांव में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, रोड्स की, लैंड की, इलेक्ट्रिसिटी की, सैनिटेशन की, है ना, एजुकेशन की, एग्रीकल्चर की. तो वो लोकल लेवल पे डेवलपमेंट होता है प्रधान के जरिए, तो इसे कहते हैं लोकल गवर्नमेंट है. टाउन और लोकेलिटी, द स्टेट लेवल. अब एक पर्टिकुलर इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो स्टेट लेवल पे, एक रीजन लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट सारे इस तरह के फंक्शंस को देखती है ना. वुड यू मीन दैट विच कवर द एन एंटायर स्टेट, पूरे स्टेट में यानी 20 स्टेट्स के स्टेट में जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है वो सारे फंक्शंस को मैनेज करती है. ठीक, लाइक हरियाणा और असम एंड दी नेशनल लेवल रिलेट्स टू द इंटायर कंट्री. और जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होती है, जैसे हम सेंट्रल भी अभी कह रहे थे या यूनियन भी कहते हैं, है ना. नेशनल लेवल, सेंट्रल लेवल, यूनियन लेवल और फेडरल, सबका मतलब एक ही होता है. ये क्या करती है? इंटायर कंट्री के लिए, पूरे देश के लिए कानून बनाती है ना. लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शंस. बाद में हम पढ़ेंगे कि लोकल गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है. एंड व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट्स फंक्शन एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल. जब आप और ऊपर की क्लासेस में जाएंगे तो स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. अब आप देख रहे हैं दिस मैप, तो ये जो बाउंड्रीज दिख रही है भारत की, इसके इन साइड में, और इसके जो आइसलैंड हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, इन सब में कानून बनाने का अधिकार किसका है? सेंट्रल लेवल का. ओके, चलिए. लॉ एंड द गवर्नमेंट, कानून और गवर्नमेंट. चलिए, द गवर्नमेंट मेक्स लॉज. अब गवर्नमेंट वेयर मेक्स लॉज गवर्नमेंट, तो इन पार्लियामेंट, है ना. पार्लियामेंट में लॉज बनाती. एंड एवरी वन हु लिव्स इन कंट्रीज हैज़ टू फॉलो दिस. और जो भी इस देश में रहता है, जो यहाँ का सिटीजन है, नागरिक है, वो सारे उस लॉज को फॉलो करते हैं. दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन. एक यही है जिस पे गवर्नमेंट काम करती है. जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस. गवर्नमेंट डिसीजंस वो लेती है. सिमिलर इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन. और वो डिसीजंस
उसके बाद जो लॉज बनते हैं उनको इन्फोर्स करती है, लागू करती है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज ए लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल मस्ट हैव ए लाइसेंस। उन्होंने एक रूल बना दिया, क्या बना दिया कि जिसके पास व्हीकल्स है, गाड़ी है, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो ये फॉलो करना पड़ेगा सिटीजन्स को, जो इस देश में रहने उन सबको, जो इनके पास भी गाड़ी है, व्हीकल्स है, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर लाइसेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट के रूल्स को वायलेशन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसे फिर पनिशमेंट का भी प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो कानूनों को नहीं मानेगा तो उसके लिए सज़ा का भी प्रावधान है। तो एनी पर्सन caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money। जो बिना लाइसेंस के पकड़ा जाता तो उसे या तो जेल होगी या उसे फाइन भरना पड़ेगा। दो ही रीज़न होते हैं, एक तो फाइन भरने का और एक दूसरा जेल जाए। फाइन भर देगा तो जेल नहीं जाएगा, और फाइन नहीं भर पाया, फाइन भर दिया तो ठीक। विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट ऑफ मच यूज। चलिए, it addition to any actions that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, he or she approach the court and claim that law is not being followed. The court can then give order about what should be done। कुछ ऐसे भी होते हैं फिर गवर्नमेंट या कोर्ट ऑर्डर करती है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट तो अभी हम बता चुके हैं। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजंस एंड reinforce लॉज। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देर इज ए इन ए कंट्री। इन ए डेमोक्रेसी, it is the people who give the government this power. They do this through election in which they vote for particular person and elect them। यानी गवर्नमेंट, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म्ड होती है। तो उसके लिए क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, जो कि किस में दिए, फंडामेंटल प्रोविजंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए। जो कंट्री के सिटीजन हैं, जो 18 एज ऑफ 18 से अबव हैं, वो वोट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। तो वही यहाँ पे दिया है, इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन। पर्टिकुलर पर्सन मीन्स रिप्रेजेंटेटिव्स, एमएलए और एमपी, ठीक, और इलेक्ट देम, और उन्हें चुनते हैं। वंस इलेक्टेड दीज पर्सनस फ्रॉम ए गवर्नमेंट, फिर यही पर्सनस क्या करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। आई हैव टोल्ड यू कि सारे विनिंग कैंडिडेट किसी एक पार्टी के जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो फिर एक जगह गैदर होते हैं और फिर वो डिसीजंस लेते हैं। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, यानी सारी लिस्ट है जो किसके पास अप्रूवल के लिए जाती है, प्रेसिडेंट के पास। चलिए, इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। बाद में गवर्नमेंट बनने के बाद पूरे अपने एक्शंस जो होते हैं उसको एक्सप्लेन करती है, अपने डिसीजंस को पीपल के लिए। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ए मोनार्की। एक दूसरी टाइप की भी गवर्नमेंट होती है, मोनार्की। जैसे मैंने आपको बताया, देर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में हम अभी फेडरल कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं जहाँ पे मोर देन 2 लेवल होती है। मोनार्की में क्या होती है, सिंगल, यानी कि रूल ऑफ किंग, राजा का शासन। इसमें क्या होता है, सिर्फ राजा के पास ही सारे राइट्स होते हैं और किसी के पास नहीं होते हैं। ठीक है, तो आगे देखा दो, मोनार्क, किंग और क्वीन, यानी रूल ऑफ किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस। यहाँ पे कौन पावर्स डिसीजन बना रहा है, ओनली किंग, किंग का रोल है इसमें, और कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन डेमोक्रेसी में पीपल पार्टिसिपेट करते हैं और वो गवर्नमेंट, वो अपने लिए डिसीजंस बनाते हैं, पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स बनाते हैं, है ना। लेकिन मोनार्क में ओनली किंग एंड रन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट चलाते हैं। द मोनार्क में हैव ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स विद, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेंस विद द मोनार्क। उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो डिसीजंस लेते हैं, राजा और उसके कुछ मंत्री होते हैं, लेकिन लास्ट जो डिसीजन होता है वो कौन लेता है, राजा ही लेता है, ठीक। Unlike in a democracy, king and queens do not have to explain their actions or defend the decisions they take। चलिए,
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, अभी हम बात कर चुके हैं, वी हैव डिस्कशन अबाउट डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक मीन्स जहाँ पे लोगों को अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं। डेमोक्रेसी का मैंने मतलब भी बताया था, डेमोज मीन्स पीपल और क्रेटोज मीन्स पावर, जहाँ पे लोगों के पास पावर होती है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, तो इंडिया क्या है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। ठीक। दिस अचीवमेंट इज ए रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। डेमोक्रेसी कैसे आई है, इसका बहुत ही स्ट्रगल के बाद लोगों को क्या मिला है, पावर मिली है। देयर आर अदर प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसी। अन्य वर्ल्ड के अन्य पार्ट्स में भी लोग डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि सबसे अच्छी जो फॉर्म मानी गई है गवर्नमेंट की वो डेमोक्रेसी ही होती है, क्योंकि यहाँ पे आम जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, उनकी उनके जो प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसी है, उनके मन की बात होती है, वो होती है डेमोक्रेसी में। यू आर नाउ दैट द मेन फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स, यानी यहाँ पीपल के पास पावर होती है। बता चुका है, जो अब एज ऑफ 18 होते हैं वही इलेक्ट करते हैं। सो इन ए सेंस डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। बात आ गई वही कि रूल डेमोक्रेसी में कौन करते हैं, पीपल करते हैं। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स, और उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं रूल्स में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन अवर टाइम्स आर यूजली रेफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स वही एमएलए एमपीज, प्रतिनिधि जो होते हैं। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टीड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, डायरेक्ट लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए पार्टिसिपेट करते हैं। एंड इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मीट एंड make decision for the entire population. These days a government can't call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise। तब तक नहीं कह सकते जब तक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं होता। ये क्या होता है, इसमें सबको वोट देने का अधिकार होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब क्या होता है, सबको वोट देने का अधिकार, यानी जो एज ऑफ 18 है, 18 साल से ऊपर है किसी देश में, तो उन सबको वोट देने का अधिकार। दिस मीन्स दैट ऑल एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। ठीक, आ गया, ऑल एडल्ट्स यानी जो भी 18 साल से ऊपर है वो सबको वोट देने का अधिकार होता है। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, इससे पहले, आज से 100 साल पहले, पुअर्स को और जो वुमेन्स होती हैं उन्हें इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था, उन्हें राइट्स नहीं था वोट करने का। लेकिन अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो चुका है, तो अब सब वुमेन्स हो, पुअर हों, कोई भी हो, सबको वोट देने का अधिकार है। गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन हु ऑन्ड प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड, यानी ये कब होता था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। सबसे वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच में हुई। वहाँ पे जिसके पास प्रॉपर्टी होती थी वही वोट दे सकता था। तो शुरुआत ऐसी हुई वोट देने की। पहले कुछ प्रॉपर्टी जिनके पास होती थी उन्हें वोट देने का अधिकार था। दिस मीन्ट दैट वुमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टीलेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट, यानी आज से 100 साल पहले इन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन लगातार स्ट्रगल और मूवमेंट किया इन्होंने, अपने आवाज़ उठाई, डिमांड की, तब जाके इन्हें ये सारे राइट्स मिले। द कंट्री वाज गवर्नड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मैन मेड। कुछ लोग जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं उसकी वजह से गवर्नमेंट चलती है। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली ए स्मॉल माइनॉरिटी was allowed to vote and they therefore come together to determine the fate of the majority। यानी बिफोर इंडिपेंडेंस कुछ लोगों को ही माइनॉरिटी को वोट देने का अधिकार था यहाँ पे। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड डिमांडेड दैट ऑल एडल्ट्स हैव टू राइट टू वोट। दिस इज नॉन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। गांधी जी ने इसको अनफेयर माना था और इसके लिए स्ट्रगल किया था और डिमांड की थी आगे चल के सबको वोट देने का अधिकार के लिए इन्होंने स्ट्रगल किया। राइटिंग इन दी जर्नल यंग इंडिया, ये गांधी जी ने लिखा था यंग इंडिया इन 1931। गांधी जी सेड आई कांट पॉसिबल वियर द आइडिया दैट ए मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड गेट द वोट बट ए मैन हु हैज़ गॉट करेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट।
उनका मानना था जिसके पास संपत्ति है उसे वोट देने का अधिकार है, लेकिन जो व्यक्ति बहुत ही कैरेक्टर से अच्छा है, वेल्थी नहीं है, लिटरेसी नहीं है, उसे वोट देने का अधिकार नहीं। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और दैट ए मैन हु ऑनेस्टी वर्क्स बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो डे इन ए डे आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग ए पुअर मैन। वोट देने का अधिकार नहीं था ऐसे लोगों को। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है, व्हाट इज गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी, भारत में क्या है, डेमोक्रेसी है। और यहाँ पे कौन सा लेवल है, दो 3 लेवल्स हैं यहाँ पे, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। इसके जरिए गवर्नमेंट रूल करती है पूरे देश पे। सेंट्रल लेवल पे पूरे देश में कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल का होता है, राज्य में स्टेट गवर्नमेंट का होता है, लोकल गवर्नमेंट में, लोकल विलेज में प्रधान के जरिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो इस तरह से डेमोक्रेसी में लोग रूल करते हैं इंजॉय के साथ, और किसी भी फॉर्म में इस तरह की फ्रीडम नहीं है लोगों को कि वो पार्टिसिपेट कर सकें। एक डेमोक्रेसी है जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन के जरिए और अपने मनपसंद रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखते हैं, तो वो जाके फिर पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में उस बात को रखते हैं। तो आप समझ गए होंगे डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द कंट्री। थैंक यू।